ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली और दीपिका टीका देख रहे हैं हम। इसमें अव्याप्ति का लक्षण आया था। दीपिका में क्या दिया था लक्षण? लक्ष्यैक देश अवृत्तित्वम, सीधे ऐसे दिया था। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम, लक्ष्य के एक देश में लक्षण नहीं जा रहा है, यह है अव्याप्ति, लक्ष्यैक देशावृत्तित्व। और इसी को किरणावली में कैसे दिया था? लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण करण्य करण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, ये था पृष्ठ 12 पर ऊपर से छठी पंक्ति में। और हम देख रहे थे अलक्ष्य। अब मतलब इसके दृष्टांत को भी याद रखना। अव्याप्ति में दृष्टांत दिया है कपिलत्व, ठीक है। अब अतिव्याप्ति का लक्षण जो दिया है मूल में दीपिका में, अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति ही। दीपिका में प्रथम पंक्ति में दिया है अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति ही यथा गोहो श्रृंगित्वम। इसमें दृष्टांत है श्रृंगित्व अतिव्याप्ति का। टीका में देखो, यावल लक्ष्य वृत्तित्वे सती इति पूरणीयम। तो पूरा लक्षण कैसे हो जाएगा? कैसे होगा? अलक्ष्य वृत्तित्व, यावल लक्ष्य वृत्तित्वे सती अलक्ष्य वृत्तित्वम, ये किसका लक्षण हो गया? अतिव्याप्ति का। फिर से एक बार कहो, यावल लक्ष्य वृत्तित्वे सती अतिव्याप्ति। यावल लक्ष्य वृत्तित्व सती मतलब जहां लक्ष्य है, जहां, यावत मतलब जहां जहां, जहां जहां लक्ष्य है वहां तो लक्षण जा ही रहा है, उसके साथ अलक्ष्य में भी लक्षण जा रहा है। अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति ही, उसका दृष्टांत है श्रृंगित्वम। तो इसी को बता रहे हैं। देखो आगे टीका में, अलक्ष्ये उसका अर्थ है लक्ष्य भिन्ने महिषादावपि वृत्तित्वात् श्रृंगित्वम न गौर लक्षणम इति आशय है। अलक्ष्य लक्ष्य भिन्ने, जो लक्ष्य से भिन्न है, अलक्ष्य है। जैसे महिष गो का लक्षण कर रहे हैं और महिष में जा रहा है, महिषादावपि वृत्तित्वात्। महिष का अर्थ है भैंस, और बलिवर्द, बलिवर्द मतलब बैल। जब गो का लक्षण करते हैं उपलक्षणा से बैल को भी लेते हैं, मतलब बलिवर्द जिसको बोलते हैं उसको भी गो ही बोलते हैं। इसलिए गो शब्द पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग सभी में लग जाता है। इसको ध्यान में रखना। ये हमने बताया था जब पदकृत्या हम कर रहे थे उस समय, लेकिन इसको फिर भी ध्यान में रखना।
यहां दिया है अलक्ष्ये लक्ष्य भिन्ने महिषादावपि वृत्तित्वात्। लक्ष्य भिन्न जो महिष है और अन्य भी पशु है जिसमें श्रृंगित्व है, जैसे भेड़ बकरे हैं। लक्ष्य भिन्ने महिषादावपि वृत्तित्वात् श्रृंगित्वम न घोर लक्षणम इति आशय। तो वो यावल लक्ष्य वृत्तित्व है, लेकिन अलक्ष्य वृत्तित्व भी है वहां। अतिव्याप्ति का लक्षण करते हैं। लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेद सामानाधिकरण्यम। या तो आप समान अधिकरण कहो या सामानाधिकरण्य कहो, एक ही अर्थ है। ये लक्षण हो गया। लक्ष्यता अवच्छेदक सामानाधिकरण्य सति लक्ष्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम। अब उसी को बता रहे हैं अगली पंक्ति में। यथा लक्ष्यता का अवच्छेदक, अगर गो का लक्षण करना है तो लक्ष्यता का अवच्छेदक क्या होगा? गोत्व। लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व, गोत्व समानाधिकरणत्वे सति। देखो मूल में दिया सामानाधिकरण्य सति, मूल में मतलब पूर्व पंक्ति में कैसे दिया था लक्षण? लक्ष्यता अवच्छेदक सामानाधिकरण्य सति। अब इस पंक्ति में क्या दे रहे हैं? लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व समानाधिकरणत्वे सति। तो सामानाधिकरण्य और समानाधिकरण ये समान अर्थ हो गए, इसका कोई भेद नहीं। समानाधिकरणत्वे सति लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व अवच्छिन्न, लक्ष्यता का अवच्छेदक है गोत्व, गोत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता को गौहु न इति आकारक भेदो महिषादि वृत्ति ही तत्सामानाधिकरण्यम श्रृंगित्वे वर्तमानम। लक्ष्यता का जो अवच्छेदक है गोत्व, तद अवच्छिन्न प्रतियोगिता को गौ न इति आकारक भेद, जो गौ नहीं है महिषादि, महिषादि वृत्ति। मतलब समझो हमने ये लक्षण किया श्रृंगित्वम गोहो लक्षणम, तो लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व समानाधिकरणत्वे सति, जहां लक्ष्यता का अवच्छेदक गो है गोत्व, वहां तो लक्षण जा रहा है समानाधिकरणत्वे सति। जहां ये नहीं है गोत्व, कहाँ? लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता को, जहां उसका प्रतियोगी मतलब गोत्व का प्रतियोगी अभाव है, जहां गौहु न महिषादि में जहां गोत्व नहीं है, गौ न इत्याकारक भेदो महिषादि वृत्ति ही तत्सामानाधिकरण्यम श्रृंगित्वे वर्तमान। श्रृंगित्व गो में भी है और गो में गोत्व भी है। तो ऐसे देखो इसको, समझो ये गौ है, इसमें गोत्व भी रहा श्रृंगित्व भी रहा, तो वहां तो लक्षण चला गया। और जो महिषादि वृत्ति है, मतलब महिषादि है, उसमें गोत्व नहीं मिला और श्रृंगित्व मिला, तो लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता को गौर न इति आकार का भेद है, ये गौ नहीं है महिष, और उसी में तत्सामानाधिकरण्यम श्रृंगित्व, श्रृंगित्वम है वहां, श्रृंगित्व वर्तमानम इति श्रृंगित्वम अतिव्याप्तम, श्रृंगित्व लक्षणम महिषादौ अतिव्याप्तम। केवल गोत्व बोल देते तो सीधी सीधी बात, केवल गोत्व कहते हैं। ठीक है, आपने विषय उठाया तो बोल देते हैं। गोत्व क्या है आप अब कैसे बताओगे?
मतलब गोत्व जो लक्ष्यता का अवच्छेदक है, ये अगर आप कहोगे कि हम गोत्व को चिन्हित कर रहे हैं, इनमें आपत्ति क्या आती है? आप कहोगे गौ क्या है? जिसमें गोत्व है। गोत्व क्या है? जो गौ में रहेगा। तो वेदांत का जो मुख्य प्रतिपादन रहा है वो यही है। अब थोड़ा ये विषय है तो बोल देता हूं। जब हम कहते हैं कि ये जगत अनिर्वचनीय है, इसका निर्वचन आप नहीं कर पाओगे, तो सांख्य योग न्याय ये सब ने कहा नहीं, हम जगत को परिभाषित कर देंगे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य इत्यादि इत्यादि कर। फिर जब लक्षण बनाना शुरू करते हैं ये, तब इनको पता चलता है कि कोई भी लक्षण ये बनाएंगे, इसमें किसी न किसी अन्य चीज का आश्रय लेंगे। द्रव्य का लक्षण समझो बनाएंगे पृथ्वी का, तो कुछ किसी न किसी गुण का आश्रय लेके बनाएंगे। और अब गुण का जब लक्षण करना पड़ेगा तो द्रव्य का आश्रय लेंगे, क्योंकि जगत का ही जगत में से आश्रय लेके अन्य का लक्षण बना रहे हैं। तो सभी में अन्योन्य आश्रय आपको मिल ही जाएगा। एक स्तर पर नहीं मिलेगा तो दो तीन स्तर आगे जाओ, मिल ही जाएगा। तो इसलिए वेदांत का कहना है कि ये जो भी आप लक्षण बनाओगे, अंत में इसका पर्यवसान अनिर्वचनीय ही होगा। इसलिए हम कहते हैं जगत मिथ्या है। वो कहेंगे नहीं, हम बता देंगे, तो शुरू तो करते हैं, फिर ऐसी सब चीजों में अटक जाएंगे। ये तो एक दृष्टांत है, ऐसे आपको सब में मिल जाएगा। जैसे मीमांसक लोग कहेंगे शरीर से हम कर्म की उत्पत्ति मानेंगे और कर्म से शरीर की उत्पत्ति। यहां भी आपको अन्योन्य आश्रय मिल गया, तो यहां भी निर्वचन अशक्य हो जाएगा। तो ये सब का सब, चाहे आप द्रव्य गुण कर्म को मानो, वो भी अनिर्वचनीय है। शरीर ये भी अनिर्वचनीय है, कर्म ये भी अनिर्वचनीय, पुण्य पाप, पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपको अनिर्वचनीय ही सिद्ध होगा। इसलिए ये मिथ्या है। ये परस्पर सापेक्ष होकर सिद्ध होते हैं। वो तो लक्षण बनाने से, अब जिसको गो तो पता है उसको कहाँ, तो गो तो ढूंढेंगे कैसे? इसलिए श्रृंगित्वम अतिव्याप्तम। अभी लक्ष्य मात्र मूल में, मतलब दीपिका में, लक्ष्य मात्र अवर्तनम असंभव। लक्ष्य मात्र में लक्षण नहीं जाना, लक्ष्य मात्र अवर्तनम असंभव। यथा इसका दृष्टांत दिया, गोर एक शफत्वम। गो हो एक शफत्वम, गो में एक शफत्व होगा ही नहीं। ऐसे एक शफ को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वन हूफ। तो पूरा उनका जो पैर होता है वो, उसमें तो दो होते हैं, दो हूफ होते हैं। घोड़े में एक होता है। घोड़ा गधा इन सब का एक शफत्व होता है। अब देखो ये जो लक्षण बनाते हैं ना, मतलब ये लोग दिन रात गौ के साथ रहते थे तो उनको वो लक्षण सरल होते हैं। हम दिन रात फोन के साथ रहते हैं तो हमको फोन में कहाँ लक्षण, मैं मतलब सभी लोगों को कहाँ अव्याप्ति है कहाँ अतिव्याप्ति है, वो लक्षण वहां ठीक हम बैठा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है धर्म। पशुओं में किसी ने, आधे लोग तो अब तक गौ, जहाँ गौशालाएं होती थी वहां भी नहीं है, तो अब कहाँ गौ का लक्षण आपको कहाँ पता चलेगा? और जब करेंगे आगे शासनाधिमत्वम, शासना क्या है वो भी तो परिभाषित करना पड़ेगा। लक्ष्यता अवच्छेदकावच्छिन्ने यावती लक्ष्ये अवर्तमानत्वेन गोरेकशफवत्वम न लक्षणम इति भावः। गोहो एक शफवत्वम जो है वो लक्षण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लक्ष्यता अवच्छेदक अवच्छिन्ने यावती लक्ष्य, लक्ष्यता अवच्छेदक है गोत्व, तद अवच्छिन्ने यावती लक्ष्य अवर्तमानत्वेन, वहां वो रहेगा ही नहीं। जहां गोत्व होगा
वहां एक शफवत्व नहीं मिलेगा। जहां जहां गोत्व होगा वहां वहां एक शफवत्व नहीं मिलने से वो लक्षण नहीं बनेगा। न लक्षणम इति भाव। अभी असंभव की व्याख्या करते हैं। असंभव नाम लक्ष्यता अवच्छेदक व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्वम। लक्ष्यता अवच्छेदक व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्वम। यथा, उसी को बताते हैं। लक्ष्यता का अवच्छेदक क्या है? गोत्व। लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व व्यापकी भूतो य एक शफवत्व अभावस तत् प्रतियोगित्वम एक शफवत्वे इति एक शफवत्वम असंभव दोषग्रस्तम। एक शफवत्वे एक तत्प्रतियोगित्वम एक शफवत्व के अभाव का प्रतियोगी है एक शफवत्व। ऐसे फिर से देखो लक्षण को। लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व, गोत्व व्यापकी भूत एक शफवत्व अभाव। गोत्व व्यापकी भूत एक शफवत्व अभाव। व्याप्ति कैसे बनेगी? ऐसे यत्र हाँ बोलिए। यत्र यत्र एक शफवत्व अभाव तत्र तत्र नहीं, गोत्व व्यापकी भूत है। देखो, गोत्व का व्यापकी भूत जब कहते हैं ना, तो गोत्व हो जाएगा व्याप्य, क्योंकि उसका व्यापकी भूत कुछ और है। तो यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र एक शफवत्व अभाव है। ये ज्ञात है हमको कि जहां जहां गोत्व मिला वहां एक शफवत्व नहीं मिला। यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र एक शफवत्व अभाव। तो ये हो गया गोत्व व्यापकी भूतो यह एक शफवत्व अभाव। ये इतनी पंक्ति होगी। तत्प्रतियोगित्वम एक शफवत्वे इति एक शफवत्वम असंभव दोषग्रस्तम। तत्प्रतियोगित्वम एक शफवत्वे, एक शफवत्व का यहाँ अभाव है गौ में, और अश्व में अथवा अन्य किसी पशु में उसका प्रतियोगी मिल जाएगा। एक शफवत्व वहां है, तो एक शफवत्व अभाव अत्र गोत, जहां गोत्व का व्यापकी भूत है, और तत्प्रतियोगित्वम एक शफवत्वे इति एक शफवत्वम असंभव दोषग्रस्तम। इसमें असंभव नाम का दोष आ गया। लक्ष्यता अवच्छेदक व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्वम। लक्ष्यता का अवच्छेदक है गोत्व, उसका व्यापकी भूत एक शफवत्व अभाव, उसका प्रतियोगित्व एक शफवत्वम। ये एक शफवत्वम है, ये असंभव लक्षण हो गया। हो गया। अब देखो, तीन दोष दिखाए, तीनों की एक साथ अब मीमांसा शुरू करेंगे। प्रथम दोष क्या था? अव्याप्ति। उसका दृष्टांत क्या था? कपिलत्व। दूसरा दोष अतिव्याप्ति, उसका दृष्टांत श्रृंगित्व। तीसरा दोष असंभव, इसका दृष्टांत एक शफवत्व। ये तीनों को याद रखो अब, क्योंकि तीनों को साथ में अब बताते हैं। एतद् दूषण, दीपिका में देखो, एतद् दूषण त्रय रहितो धर्मो लक्षणम। इस दूषण त्रय से रहित जो धर्म होगा उसी को कहा जाएगा लक्षणम। मतलब लक्षण का लक्षण कर दिया। दूषण त्रय रहित धर्मत्वम लक्षणस्य लक्षणम। नीचे बताया है टीका में थोड़ा और। यथा गोहो शासनादि मत्वम। गोहो शासनादि मत्वम मतलब गोहो लक्षणम शासनादि मत्वम। शासनादि मत्वम उसका लक्षण दे दिया। स एव असाधारण धर्म इति उच्यते। उसी को असाधारण धर्म भी कहा। मतलब जो लक्षण होगा वो असाधारण धर्म होगा,
असाधारण मतलब वो केवल वही मिलेगा, साधारण नहीं। टीका में देखो, अव्याप्ति रहितत्वे सति अतिव्याप्ति रहितत्वे सति असंभव रहित धर्मत्वम लक्षणत्वम इत्यर्थः। अव्याप्ति रहितत्वे सति, अतिव्याप्ति रहितत्वे सति और असंभव रहित धर्मत्वम मतलब त्रिविध दोष राहित्यम, ये ऐसा धर्म जो है वो लक्षणत्वम, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रहित है। भवति च गोः शासनादिमत्वम लक्षणम, गोः लक्षणम शासनादिमत्वम भवति च, गो का लक्षण शासनादिमत्व हो जाएगा। क्यों? तादृश दूषण त्रय रहितत्वात् इति भावः, क्योंकि वो उस प्रकार के तीन दूषण से रहित है, तीनों प्रकार के दोष से रहित है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव। इसमें भी फिर दोष तो आया है। क्यों वन शासनादि मंत्र में भी फिर दोष आया। कैसे? वो गिरीट आ तो अति व्याप्ति थी पसंद। और क्या लक्षण बनाएंगे? जो मिला उतना बना लिए। तो गिरगिट का जो वो रहता है उसको शासना नहीं कहेंगे, तो वहां पे वो गल कम्बल से उसको लेते, गल कम्बल से उसको और कुछ नाम दे देंगे। अब लक्षण बनाना है तो कुछ तो करेंगे ना, उसका नाम बदल देंगे। शासनादि इत्यादि ना असाधारण धर्मांतर परिग्रह, शासनादि इत्यादि से असाधारण धर्मांतर, कोई भी, क्योंकि आदि दिया है ना शासनादि, अब आदि से कुछ लेना पड़ेगा। शासनादि मत्वम, तो आदि क्या है? तो कहा असाधारण धर्मांतर परिग्रह, कोई अन्य ऐसा असाधारण धर्म हो। मैंने कहा ना जो गौ के साथ रहते हैं उनको असाधारण धर्म तुरंत सूझ जाएगा कि भाई हाँ ये केवल इस गौ में रहता है, अन्य कहीं नहीं रहता। अब आप गौ को कभी दूर से एक बार देख लेते हो और नमस्कार कर लिए बस। अब गौ का अन्य कोई असाधारण धर्म हमको ऐसे ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि हम दिन रात वो नहीं करते। असाधारण धर्मांतर परिग्रह, असाधारण धर्म का अन्य धर्मो धर्मांतर, धर्मांतर परिग्रह। एते दोषा असाधारणत्वस्य विघटकाः, इसका अर्थ क्या है? सरल है, आप लोग इतना क्या सोचते हो? बस वही तो अर्थ है उसका। एते दोषा, ये जो तीन दोष है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव, असाधारण धर्म जो होगा, असाधारणत्वस्य विघटकाः, घटक मतलब उसमें रहे, उसका एक हिस्सा हो जाए। जैसे मेरे इस हस्त के ये 5 घटक है, जो उंगलियां हैं ये इनके घटक है, मतलब इनको मिलके हस्त हुआ अथवा मुष्टि हो गई, तो इसके घटक है। विघटकाः मतलब उसके घटक नहीं है। जैसे ये पट इस हस्त का अथवा मुष्टि का घटक नहीं है, ऐसे। तो इसी प्रकार जो दोष है वो असाधारण धर्म के घटक नहीं है, इसलिए असाधारण धर्म विघटक हो जाएगा, इसलिए वो लक्षण हो जाएगा। जो असाधारण धर्म होगा वो लक्षण इसलिए होगा क्योंकि उसमें दोष विघटक है। समझ में आया कि फिर से बताऊं? ऑनलाइन स्वामी जी। फिर भी एक बार बता देता हूँ, सुन लो और समझ लो। असाधारण आदि जो धर्म है उसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति ये घटक नहीं है,
इसलिए वो दोष रहित है। जहां वो दोष रहेंगे, वो दोष सहित होने से वो असाधारण धर्म नहीं होगा, क्योंकि वो अन्य कहीं जा रहा है, इसलिए वो लक्षण नहीं बनेगा। अतिव्याप्तेः लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्वस्य इतरयोश्च लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वस्य विघटकत्वात्। अब पहले तो एक पंक्ति में ही दे दिया, एते दोषा असाधारणत्वस्य विघटका। अब क्या कहते हैं, अतिव्याप्तेः लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्वस्य। अतिव्याप्ति जो है, क्योंकि तीन दोष है ना, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। तो पहले अव्याप्ति हमने देखी, फिर अतिव्याप्ति, फिर असंभव। अतिव्याप्ति का दृष्टांत क्या था? श्रृंगित्वम दृष्टांत है अतिव्याप्ति का। अब पहली पंक्ति पहले ये अतिव्याप्ति को बताते हैं। अतिव्याप्ते है लक्ष्यता अवच्छेदक व्याप्यत्वस्य विघटकत्वात्, ऐसे पंक्ति होगी। अतिव्याप्ति जो है लक्ष्यता अवच्छेदक का व्याप्य है। लक्ष्यता अवच्छेदक क्या है हमारा? गोत्व। ठीक है ना, कि मैं थोड़ा तेजी से तो नहीं जा रहा, आप सब तेजी से जा रहा हूं? नहीं, ठीक है, आप लोग सब ठीक है। हाँ, अतिव्याप्ति लक्ष्यता अवच्छेदक का व्याप्य है। व्याप्ति कैसे बनेगी? लक्ष्यता का अवच्छेदक हो गया गोत्व, अतिव्याप्ति गोत्व का व्याप्य है। हाँ, तो पहले इतने में व्याप्ति बताओ, विघटक को अभी रखो। अतिव्याप्ति है लक्ष्यता अवच्छेदक व्याप्यत्वस्य। तो अगर हम ऐसी व्याप्ति बनाते हैं कि अतिव्याप्ति जिसमें लक्ष्यता अवच्छेदक का व्याप्य हो, ठीक है। अतिव्याप्ति का दृष्टांत क्या दिया था? श्रृंगित्व, और लक्ष्यता अवच्छेदक है गोत्वम। तो हाँ, अतिव्याप्ति लक्ष्यता अवच्छेदक का व्याप्य। तो व्याप्य अगर करोगे मतलब जहां अतिव्याप्ति है वो श्रृंगित्वम। यत्र यत्र श्रृंगित्वम तत्र तत्र गोत्वम, वो विघटक है, वो घटक नहीं हुआ। ठीक हो गई ना पंक्ति? जहां जहां श्रृंगित्व है वहां वहां गोत्व ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विघटक है, वो घटक नहीं हुआ। तो अतिव्याप्ते है लक्ष्यता अवच्छेदक व्याप्यत्वस्य विघटकत्वात्, ये एक हो गया। इतरयोश्च, बाकी जो दो हैं, अव्याप्ति असंभव, मतलब कपिलत्व एकशफवत्व, ठीक है। कपिलत्व और एकशफवत्व लक्ष्यता अवच्छेदक के व्यापक हैं। लक्ष्यता अवच्छेदक मतलब गोत्व व्यापक है, अगर मिल गए तो घटक हो जाएंगे, नहीं मिले इसलिए विघटक हो जाएंगे। तो देखो, लक्ष्यता अवच्छेदक के व्यापक, यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र कपिलत्वम। तो यत्र यत्र गोत्वम, वहां कपिलत्व सभी जगह नहीं है, ठीक है, क्योंकि गोत्व में आपको श्वेतत्वम अन्य भी मिल जाएंगे, इसलिए वो विघटक हो गया। और दूसरा एकशफवत्वम, यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र एकशफवत्वम, ये भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी विघटक हो गया। तीनों एक पंक्ति में बता दिए। अतिव्याप्ते है लक्ष्यता अवच्छेदक व्याप्यत्वस्य विघटकत्वात्, मतलब अतिव्याप्ति है जो, वो लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व के व्याप्य नहीं मिलेगी। और जहां लक्षण असंभव है अथवा अव्याप्त है, वो लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व के व्यापक नहीं होंगे। समझ में आई ये पंक्ति?
ये पंक्ति को थोड़ा फिर से बैठ के लिख लेना। अब अगली जो पंक्ति है मैं केवल बता देता हूं उसमें क्या आ रहा है। इसमें लक्षण के बदले अब अनुमान करेंगे। तो जो लक्षण के दोष थे, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, उसको अनुमान के दोष के रूप में बताएंगे। व्यभिचार, भागा सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि। ठीक है, तो पहले यहां तक की पंक्ति थोड़ी ठीक हो जाए, फिर आगे हम देखेंगे। कल फिर से इस पंक्ति को हम पूछेंगे, अतिव्याप्ते है लक्ष्यतावच्छेद। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।